हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी दर्पण में कुछ ओरल का भी रिवीजन करेंगे। अब ओरल में कुछ कविता और इस टाइप से हम जितना सिलेबस है उसके अंदर से लेंगे, फिर हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो यहाँ पर हम हिंदी दर्पण का आज ओरल यानी हिंदी दर्पण का रिवीजन भी हम लेंगे। इसमें ओरल में हम जैसे आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे आपको, उसके अंदर से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यही पूछना है तो यही पढ़ा रहे हैं आपको हम, है ना। तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको इसमें देखना है आपको कि क्या है। अब जैसे इसमें हम स्वर हैं, तो हमने जैसे बोल दिया कि चलो स्वर बोलेंगे। ओरल में बोलिए आ ई ई उ री ए आई ओ औ अम आहा, ये हो गए स्वर। इसके बाद आता है व्यंजन, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। इस टाइप से हम आपको पूरा पूछेंगे कि क्या है। तो स्वर जैसे बोलने के लिए क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह श त्र ज्ञ ड़ ड़। तो ये हो गए आपके व्यंजन। ओके, अब व्यंजन अब हमने बोल दिए कि अब 12 खड़ी बोलिए। तो जैसे क मतलब हमने बोल दिया कि का की बोलिए या की बोलिए, हम उस समय कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपका एक रिवीजन जो ले रहे हैं ओरल के तौर पे तो है क का की कु के कई को कऊ कम कहा। ये हो गया क की 12 खड़ी। फिर ख खा खी खु खू खे खई खो खम कहा, ये हो गया ख की। इसमें हम कभी कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपके ओरल में रिवीजन। अब जैसे इसमें हमने पूछ दिए कि अ में कौन सी मात्रा होती है, अ में कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा कौन सी होती है, तो आ की मात्रा में बता सकते हो। अब ये एक डंडा होता है, उसको आ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक डंडा खींचते हैं, उसको आ की मात्रा बोलते हैं। ओके, अब फिर मैंने बोल दी कि छोटी ई की मात्रा किस साइड से लग सकती है। तो आप ओरल में ये भी बता सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से लगती है। कहाँ से लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से। बड़ी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है? तो बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से लगती है। ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो हम कहीं से भी ओरल में कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको ये है। अब जैसे छोटे ऊ की मात्रा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाके बड़े ऊ की मात्रा को मोड़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा को ऊपर से नीचे लाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा को नीचे से मोड़ के ऊपर ले जाके नीचे लाते हैं। ओके, ये हो गया। अब आपको ये मात्राओं का बता दी मैंने एक ओरल के तौर पे, है ना। उसके बाद में मैंने आपको ये बोल दी कि बुक पढ़िए, 2 वर्ण वाले कुछ शब्द पढ़िए। बुक खोलिए ओरल में, जैसे कि आप कुछ शब्द पढ़िए। तो जैसे 2 वर्ण वाले, तो टब, बस, घर, हल, नल, कप, जग, हम, खत, जल, कल, सब। ये हो गए 2 वर्ण वाले शब्द। अब उसके बाद पढ़ो, बोलो और लिखो। लव बस पर मत चढ़, अब चल घर चल कर पढ़। तो ये हो गया आपके कुछ वाक्य। ओके, है ना। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपको 3 वर्ण वाले शब्द पढ़िए, कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये जैसे एक रिवीजन ले रही हूँ आपको ओरल के इसके हिसाब से। तो 3 वर्ण वाले शब्द, बतख, शहर, मटर, सड़क, भवन, नहर, मगर, चमक, नमन, ठहर, असर, गगन। ओके, तो ये इस तरह से 3 वर्ण वाले। फिर 4 वर्ण वाले शब्द हैं, जैसे शलगम, मखमल, अजगर, अदरक, कटहल, झटपट, बरगद, बचपन, नटखट, कसरत, अचकन, अनबन। ये हो गए आपके 4 वर्ण वाले शब्द। ओके, अब यहाँ पर हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि हमने आपको आ की मात्रा सिखाई। कौन सी? अ में आ की मात्रा। ओके, अ में आ की मात्रा ये मैंने सिखाई। अब इसमें मैंने आपको शब्द बनाना भी सिखाई थी कि अब मैंने जैसे बोल दी ज और ल। अब इसमें आ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है, तो बताओ क्या कौन सा शब्द बनेगा। तो ज में आ की मात्रा जा ल, जाल, है ना। फिर ड और ल बोल दी मैंने, तो आपको इसमें आ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। जैसे मैंने बोली आ की मात्रा लगा के शब्द बनाओ ड और ल का, क्या बनेगा। तो ड में आ की मात्रा डा और ल, तो डा ल ऐसा आ जाएगा, है ना। हा
और र, ह और र। तो हमने बोल दिए ह में आ की मात्रा हा और र, हार, ये शब्द बन जाते हैं आ की मात्रा के। अब हमने आपको बताए थे कि अपना काम कर, क्या बताए थे? अपना काम कर। अब अपना काम कर में यहाँ पर कुछ वाक्य दिया हुआ है। अब मैंने आपको बोल दी कि अपना काम कर में वहाँ पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में क्या बना है कि एक जो लड़का है वो लेटा हुआ है, सो के उठ रहा है, तो मतलब, और उसके बाद सेकेंड पिक्चर में वो अपना बैग भर रहा है स्कूल का, थर्ड पिक्चर में वो अपने मतलब नाश्ता कर रहा है, और उसके बाद फिर फोर्थ पिक्चर में वो पढ़ रहा है, और फिफ्थ पिक्चर में पाठशाला जा रहा है। अब मैंने बोल दिया आपको कि अपना काम कर में वाक्य पढ़ के बताओ, तो आपको ये वाक्य पढ़ के बताना है। जैसे राघव समय पर उठ जा, अपना काम कर, अनार तथा गाजर खा, नया पाठ याद कर, अब पाठशाला जा। यहाँ वो नाश्ते में गाजर खा रहा है और फ्रूट्स खा रहा है, सॉरी है। अब जैसे र में आ मतलब रा घ व, राघव, क्योंकि हमने क्या पूछे? आ की मात्रा के शब्द। तो आप इस वाक्य को इस तरह भी पढ़ के बता सकते हो कि र में आ की मात्रा रा घ व, राघव, समय समय, प और र पर, उठ उठ, ज में आ की मात्रा जा, उठ जा, यानी राघव समय पर उठ जा, अपना काम कर, अनार तथा गाजर खा, नया पाठ याद कर, अब पाठशाला जा। तो ये था अपना काम कर। ओके, इसमें मतलब अब यहाँ पर हमने आपको जैसे कुछ चित्र देख के वाक्य पूरे करो या चित्र देख के उनके नाम लिखो, तो मैंने आपको बता दी, जैसे मैंने पूछ ली यहाँ पे, और मतलब एक ओरल के तौर पे रिवीजन है ये कि ओरल में हम क्या पूछेंगे, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि यही पूछना है, हमको जो पूछना है, लेकिन हम उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। अब कमला, यहाँ क्या रखा हुआ है? तबला। तो कमला ब्लैंक बजा, मैंने बोल दी कि कमला ब्लैंक बजा। आपके पेज नंबर 15 पे कमला खालिस्तान बजा, तो यहाँ पर क्या है? तबला है, तो आपको क्या बोलना है? कमला तबला बजा। फिर मदन खालिस्तान खा, यानी जगह खाली रहती है उसको बोलते हैं खालिस्तान हिंदी में। तो वहाँ पर गाजर का चित्र है, तो मदन गाजर खा, तो आप क्या बोलोगे? गाजर खा। मैंने क्वेश्चन दी मदन खालिस्तान खा, तो आप आंसर कैसे दोगे? मदन, वहाँ पर पिक्चर देखोगे, गाजर खा, ये हो जाता है। ओके, उसके बाद सलमा खालिस्तान पहन, मैंने खालिस्तान इसलिए बोलूँगी कि खाली जगह को खालिस्तान बोलते हैं, तो जैसे ये बोल दी मैंने, सलमा खालिस्तान पहन। फिर आपको अपनी बुक से पिक्चर देखना है, सलमा माला पहन। फिर नमन खालिस्तान लगा, तो यहाँ ताला दिया है, तो नमन ताला लगा। फिर मोहन खालिस्तान खा, तो मोहन आम खा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, है ना। अब हमने ये आपको पढ़ाया इसमें कि ये किस तरह से, और उसके बाद में फिर आपको हमने छोटी ई की मात्रा भी पढ़ाए, बड़ी ई की मात्रा भी पढ़ाए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब हमने आपको पढ़ा दिए थे, है ना। तो हमने यहाँ पर जैसे ये भी एक रिवीजन है, चित्र देखकर उनके नाम पर गोला लगाओ। अब ये दे दिए कि भाई पेज नंबर 27 पे चित्र देखकर गोला लगाओ। अब मैंने वहाँ पर पूछ दी कि वहाँ भालू का चित्र लगाए, तो आलू शालू भालू, 3 शब्द मैंने बोल दी आपको। तो आपको मैंने मतलब इसमें अब काय पे गोला लगेगा, तो आप मतलब यहाँ किसका चित्र है? भालू का, तो आलू शालू भालू। आप चित्र देखोगे फिर आप बता सकते हो कि भालू पर गोला लगेगा। ओके, फिर यहाँ चूड़ी का चित्र बना हुआ है, तो पूड़ी पूजा चूड़ी। अब मैं बोल दूंगी यहाँ किसका पिक्चर है, और मैं शब्द बोल दी कि पूड़ी पूजा चूड़ी, तो चित्र देख के आप बोल सकते हो कि चूड़ी पे सर्कल लगा है। फिर जूता झूला भूला, अब यहाँ क्या है? जूते का चित्र है, तो जूते पे सर्कल लगा है। ओके, इस तरह से। तो ये हो गए आपके एक रिवीजन, है ना। तो हमने यहाँ तक इसमें रिवीजन कराए थे। अभी इसके बाद में हम आपको व्याकरण में भी, आपकी व्याकरण बुक में भी क्या है उसका ओरल, हम उसमें भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने कुछ पूछ लिए, अब आपकी व्याकरण में सबसे पहले आपकी बुक में एक कविता है। क्या है? एक कविता है।
अब हमने बोल दिया आपको कि आपकी व्याकरण बुक से ओरल में ये कविता बोलना है, और भी है कविताएं, तो हम आपको वो भी पूछ सकते हैं। तो ये ओरल का रिवीजन है आज। तो मैं ओरल के रिवीजन के हिसाब से आपको जहाँ तक सिलेबस में कोर्स है उसमें से मैं सब पूरा पढ़ा रही हूँ, कहीं से भी हम पूछ सकते हैं। तो अम्मा देखो आया चांद, अम्मा देखो आया चांद, मस्ती से मुस्काया चांद, अम्मा देखो आया चांद, मस्ती से मुस्काया चांद, बादल में है लेटा चांद, परियों का है बेटा चांद, है ना। ये कविता है आपकी। तो मैंने अगर जैसे बोल दी कि आपको, आप हमको ये वाली कविता बोल के बताओ, आपके बुक में दो तीन कविताएं हैं, इसमें 2 कविताएं शायद। उसके बाद में नीचे नहीं उतरता चांद, क्या तुमसे है डरता चांद, अम्मा घर में लाओ चांद, मुट्ठी में बिठलाओ चांद, है ना। तो ये आपकी व्याकरण में देखिए कविता है, ये आपकी कविता है। तो ये आपको ओरल में बोलना है। तो मैंने आपको अभी तक ओरल में ये पढ़ाई हूँ, और आपको इसी तरह से एक वीडियो सेंड करना है इसी कविता का बोलते हुए, या जिस तरह से मैंने ओरल में आपको पढ़ाई हूँ, तो जितना पढ़ाई हो, इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसी व्याकरण में और पढ़ा दूंगी। आप छोटा सा वीडियो सेंड करेंगे कविता बोलते हुए, या ओरल का जैसे जो भी है ये मैंने पढ़ाई हो, तो कविता बोलते हुए एक छोटा सा वीडियो को सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।